हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। स्वागत है आपका टॉपिक ऑफ द डे में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एथिक्स कमेटी से रिलेटेड, यानी कि आचार समिति चर्चा में क्यों है। तो बात करेंगे एथिक्स कमेटी के रिगार्डिंग कंपोजिशन क्या है, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग करंट अफेयर। आपकी कुछ करंट अफेयर की वीडियो मिस हो गई थी बिकॉज जो सर कराते हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो कल से आपको जो करंट अफेयर है इसकी वीडियो आपको जो हमारा चैनल है उसमें मिल जाएंगी। तो बात करते हैं एथिक्स कमेटी चर्चा में क्यों है। तो एक एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके ऊपर एलिगेशंस है रिगार्डिंग कैश फॉर क्वेरी। कैश फॉर क्वेरी यानी कि इसका मतलब है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है पार्लियामेंट में, उसके बदले उन्होंने ब्राइब ली थी और इसके लिए जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है। तो ये अभी चर्चा में बनी हुई है एथिक्स कमेटी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एथिक्स कमेटी से रिगार्डिंग। आपको बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूटेड एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एथिक्स कमेटी है और अलग अलग फॉर्म हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। सबसे पहले राज्यसभा में 1997 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, यानी कि फॉर्म हुई थी। लोकसभा में इसको 2000 में फॉर्म किया गया था। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, जो कैसा बिहेवियर होगा, कैसा कंडक्ट होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसके रिगार्डिंग और उसको इन्फोर्स करती है ये कमेटी। नेक्स्ट है इट एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट को यानी कि एग्जामिन करती है, देखती है एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शंस। और ये जो कमेटी है एथिक्स कमेटी, ये रिकमेंडेशन सेंड करती है हाउस को, यानी कि रिगार्डिंग लोकसभा और राज्यसभा जो भी एथिक्स कमेटी यहाँ पर फॉर्म होती है मेंबर के अगेंस्ट, ये रिकमेंड करती है हाउस को और हाउस उस पर एक्शन लेता है कि वो जो एक्शंस है जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं उनको अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर एक्शन सुटेबल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में, किसका पार्ट है एथिक्स कमेटी। इंपोर्टेंट प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ये पार्ट है कमेटी टू इंक्वायर। 6 तरह की कमेटी होती है, जैसे कि पूछ सकता है कि एथिक्स कमेटी इनमें से किसका पार्ट है, कमेटी टू इंक्वायर या फिर फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। फाइनेंशियल कमेटी जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हम पढ़ते हैं, एस्टिमेट कमेटी हो गया यहाँ पर, या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये है फाइनेंशियल कमेटी। या फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे, या फिर कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, या फिर कमेटी टू इंक्वायर। तो पूछ सकता है प्रीलिम्स में एथिक्स कमेटी किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है कमेटी टू इंक्वायर। 3 कमेटी इसके अंदर आती है, कमेटी टू ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑफ प्रिविलेज एंड एथिक्स कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। उसके बाद कंपोजिशन पे बात करते हैं मेंबर के रिगार्डिंग। इसके मेंबर्स अपॉइंटेड बाय स्पीकर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए स्पीकर यहाँ पर अपॉइंट करता है मेंबर्स को, और ये किसके द्वारा करता है, नॉमिनेट करता है मेंबर को 1 साल के लिए। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे लोकसभा के अंदर 15 मेंबर मिलेंगे। 15 मेंबर की कमेटी होती है नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, ये है लोकसभा के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कमेटी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 10, और ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरमैन के द्वारा। यहाँ पर अब लोकसभा की जो कमेटी है एथिक्स कमेटी, उसके बारे में बात करते हैं। 13th लोकसभा के जो स्पीकर थे, यानी कि 13वीं लोकसभा के स्पीकर थे जीएमसी बालायोगी। सबसे पहले इन्होंने लोकसभा की एथिक्स कमेटी को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया था 16 मई 2000। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग प्रीलिम्स, क्योंकि इसको पूछ सकता है कि एथिक्स कमेटी फर्स्ट टाइम किसने फॉर्म की थी फर्स्ट टाइम, तो ये स्पीकर फॉर्म करता है। 13th लोकसभा यहाँ पर उसमें फॉर्म हुई थी, जीएमसी बालायोगी इसके स्पीकर थे, उन्होंने फॉर्म की थी 16 मई 2000 को। कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं रिगार्डिंग लोकसभा एंड 10 मेंबर होते हैं रिगार्डिंग राज्यसभा। और ये था इसका कंपोजिशन, 1 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंटेड होते हैं। और ये था आज का वीडियो टॉपिक ऑफ द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।